माइनस कासिम के अब्बू आसान नहीं होगा। अब कासिम के अब्बू कहें या सुलेमान के अब्बू, टेलीविज़न चैनल्स की ये मजबूरी बनने वाली है। हम अभी चूंकि काम कर रहे हैं डिजिटल मीडिया पर, तो हम लफ्ज़ इमरान कह सकते हैं, हम पूरा नाम इमरान खान कह सकते हैं, मगर टेलीविज़न चैनल्स तो अब इमरान खान नहीं कह सकेंगे क्योंकि पाबंदी लग गई है। तो अब मरीम नवाज़ शरीफ कैसे तकरीर करेंगी? नून लीग के लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर टेलीविज़न चैनल्स पर आते हैं, आकर इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और एक से दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी इसमें अपना हिस्सा डालते हैं। फजलुर रहमान भी इमरान खान मुखालिफ तकरीर करते हैं, और टेलीविज़न चैनल्स शहबाज शरीफ साहब का कोई भी ट्वीट कैसे रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो भी इमरान खान बार बार लिखते हैं, नियाजी लिखते हैं, तो ये काम कैसे किया जाएगा? लेकिन बहरहाल हुकूमत ने काम किया है, तो मैंने इसलिए लिखा माइनस कासिम के अब्बू, या इसको आप सुलेमान के अब्बू कर लें, आसान नहीं होगा। आपको याद है फजलुर रहमान साहब कुछ अर्सा पहले घरेलू ख़वातीन की मिसाल देते हुए कि वो नाम नहीं लेती और मुन्ने के अब्बा कहती हैं, तो फजलुर रहमान साहब जो है वो इसी तरह से मुन्ने के अब्बा की मिसालें दिया करते थे। तो अब इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया जाएगा, तो मुमकिन है कि इमरान खान साहब की बात करते हुए भी फजलुर रहमान साहब अपनी खबर की कवरेज के लिए कासिम के अब्बू, सुलेमान के अब्बू करें। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ तक हमने बात की थी। उससे आगे माजरा ये है कि बहुत से लोगों ने, जिनमें हम्माद अज़हर साहब हैं, उनके साथ फ़रूख हबीब साहब हैं, असद कासर साहब हैं, कुछ और लोग हैं, बहुत अहम है कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी हैं, चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मुनिस इलाही हैं। इन तमाम लोगों ने ये कह दिया है कि वो इस बात को कबूल नहीं करते। फवाद चौधरी साहब ने मुख्तलिफ नाम लिए और कहा कि इनसे बात हो रही है। फवाद चौधरी साहब पार्टी बचाना चाहते हैं, कारकुनान की बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ब्रेक ले चुके थे, लेकिन वापस फौरी तौर पर सियासत में आ गए हैं। यही हाल कुछ इमरान इस्माइल साहब का था, वो भी आ गए हैं। महमूद मौलवी साहब ने भी सियासत छोड़ दी थी, महमूद मौलवी साहब भी वापस आ गए। और बहुत से लोग जो सियासत और पीटीआई छोड़ गए थे, अब वापस इस तरफ का रुख कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि इन लोगों ने भी अपना फैसला मुकम्मल नहीं किया है, फवाद चौधरी साहब ने और दीगर ने। तरीन ग्रुप में जाया जाए, अलीम ग्रुप में जाया जाए, या अपना एक धड़ा बनाया जाए, अभी फैसला नहीं हुआ है। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अभी चीज़ें देख रहे हैं, हालात पे नज़र रखी हुई है। तो इन हालात में इमरान खान साहब के साथ खड़े लोगों ने बता दिया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, मियां महमूद रशीद ने, इनके साथ साथ एजाज चौधरी साहब ने और बहुत से दीगर लोगों ने बता दिया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। तो ये वो सिचुएशन है। तो माइनस इमरान खान जिसकी पूरी तैयारी है, वो क्या आसान होगा? आसान नहीं होगा। लेकिन सियासत से लोग इस तरह से माइनस होते भी नहीं हैं। सियासत से लोग माइनस होते हैं जब वो वोट से माइनस कर दिए जाएं। फजलुर रहमान पिछले 5 साल में माइनस हो गए, तो लोगों ने वोट से माइनस कर दिया था। तो अब ये जो कोशिश है, इस कोशिश में इमरान खान साहब के बहुत से साथियों ने बता दिया कि उन्हें माइनस इमरान खान कबूल नहीं है, और जो लोग बताने के काबिल नहीं है वो मंजर से गायब हैं, और कुछ लोग गिरफ्तार हैं तो वो भी नहीं बता सकते। लेकिन उनके तर्ज अमल ने और उनकी मुसलसल गिरफ्तारी ने बता दिया है कि वो भी माइनस इमरान खान कबूल नहीं करते। ये हालात क्यों हैं? आज ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन क्यों है? इस पर आमिर मतीन साहब ने, बड़े भैया मैं उनको कहता हूँ, क्योंकि वो मेरे सगे बड़े भैया नहीं हैं, लेकिन आमिर मतीन साहब जो है वो मेरे लिए उस्तादों की तरह हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से सवाल किया है। उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन सवाल उन्हीं से किया है। मैं ये सवालात बहुत अहम हैं, आपके सामने रख दूं, बहुत तकलीफ दे हैं, बहुत तल्ख है। ये सवालात सुने और हालात का जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हुआ क्या है, हो क्या रहा है। वो ये कहते हैं कि मौजूदा बहरान आइन और जमहूरियत की बेहुरमती के जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट भी है। बड़ी कुर्सियों पर बैठे बोने अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। बहस ये नहीं कि कौन ठीक है या गलत, मगर सब इस बेतौकीरी के जिम्मेदार हैं। अदालतों की कोई हैसियत नहीं रही, उनका कोई डर नहीं, लड़ते रहें मगर लड़ाई उनके घर भी पहुँचेगी। आमिर मतीन साहब लिखते हैं, जब अदालतें लेट जाएं तो फिर किसको इल्ज़ाम दें? जिम्मेदार वो जज भी हैं जिन्होंने अपने इख्तियारात बचाने के लिए इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए, और वो जज भी जो इसकी मुज़ाहिमत की आड़ में जानते बूझते या मासूमियत में इस्तेमाल हुए। अब हम आईनी इख्तिताम के दहाने पर आन पहुँचे हैं, मुबारक हो आपको। वो लिखते हैं कि जस्टिस मुनीर ने नज़रिया ज़रूरत मार्शल लॉ में पेश किया था। बाकी जज भी ज़िया और मुशर्रफ के मार्शल लॉ में झुके थे। मौजूदा जजों को ये एजाज़ हासिल है कि ये जमहूरियत
जैसी तैसी भी है, जमहूरियत में सरनिगू हुए। शर्म आती है कि हम आपकी आज़ादी के लिए लड़ते रहे, अगर हालात ऐसे ही रहे तो कोई भी फतेह याब नहीं होगा। वो आगे लिखते हैं, हमारे अरशद शरीफ शहीद हो चुके, जिसकी तफ्तीश में आपका किरदार बहुत मशकूक है। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ शहीद की वालिदा व्हील चेयर पर पहुंची थी और उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उस दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। GIT में अरशद शरीफ की अहलिया ने, उनकी बेवा ने एक बयान दिया था, और वो बयान जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, किसी टेलीविज़न चैनल पर वो बयान चल भी नहीं सका। तो वो कहते हैं, हमारे अरशद शरीफ शहीद हो चुके, जिसकी तफ्तीश में आपका किरदार बहुत मशकूक है। आपने बहुत कमज़ोरी दिखाई। सैकड़ों सहाफ़ी इस वक्त जाली मुकदमात लड़ रहे हैं। इमरान रियाज का पता नहीं वो ज़िंदा है या नहीं, और कई और मुल्क बदर हो चुके, आप भी नहीं बचेंगे। शायद आपको भी इफ्तिखार चौधरी की तरह बालों से घसीटा जाए। आपको याद है, इफ्तिखार चौधरी को मुशर्रफ के दिनों में बाल नोचे गए थे जब घसीटा गया था। सड़कों पर जो मंजर था हमारे सामने, तो वो लड़ाई बिलाखिर वकला ने जीत ली थी, इफ्तिखार चौधरी ने जीत ली थी। लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि आपने बहुत कमज़ोरी दिखाई है। आखिरी इल्तिजा, मैं किसी सियासी पार्टी के हक़ में या मुखालिफत में नहीं कह रहा, गुजारिश है कि जो भी फैसले करने हैं कर दें, ताकि हमें पता चले कि कौन कहाँ खड़ा है। तारीख़ और ज्यूरिस्प्रूडेंस को छोड़ें, आम आदमी को फैसला करने दें। जो भी करें बस फैसला कर दें, क्योंकि लटकाना मुनाफिकत है, कमज़ोरी है। जवाब दें। खुदा ऐसा दिन ना दिखाए मगर ऐसा हो तो हमारी तरफ मत देखिएगा। अब वो अदालत के जज साहिबान को कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं कि खुदा ऐसा दिन ना दिखाए मगर ऐसा हो तो हमारी तरफ मत देखिएगा, क्योंकि आपने हमारी और आइन की पासबानी नहीं की, बस लड़ते रहें इस मकौले की तरह कि मैं चुप हुआ क्योंकि। फिर आगे उन्होंने इसको बैनो सुतूर छोड़ दिया है, बस जब हाथ आपके गिरेबान पर पड़ेंगे तो आपको बचाने के लिए कोई नहीं रह गया होगा, क्योंकि आप वक्त पर खड़े नहीं हुए। ये मामला अदालत में गया था। अब कमोबेश 140 प्लस दिन हो चुके हैं, और अब भी अदालत कह रही है 90 दिन में इंतखाबात आइन का तकाजा हैं। हम 14 मई के फैसले पर खड़े हैं और हम जून में दाखिल हो चुके हैं। हम 14 मई के फैसले पर खड़े हैं, हम जून में दाखिल हो चुके हैं, और अदालत अब तक उस केस को चला रही है। इस केस में अब अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ हो भी गया तो रिव्यू नहीं, अपील में जाएंगे शहबाज शरीफ साहब, और अपील में जाने पर यह मामला असरे नौ सुलझा जाएगा। तो हुकूमत ने इन तमाम दिनों में जब अदालत ने फैसला नहीं दिया, अपने लिए गुंजाइश पैदा कर ली, और उस गुंजाइश के पैदा होने के बाद अदालत से क्या मिल रहा है? अदालत से मिल रही है तारीख, तारीख और तारीख, और उसके सिवा कुछ भी नहीं हो रहा इस मामले में। अब तो ये भी हुआ है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट है, रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें भी हुकूमत ने कह दिया हम तरमीम कर लेते हैं। यानी अब हुकूमत जो है वो अदालत के साथ खेलते हुए अपने आप को बचाने में यहाँ तक आ चुकी है। तो अब वो जो 8 रुकनी बेंच था उसने समाअत फिर मुलतवी कर दी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि हुकूमत तरमीम कर लेती है, तो जब तरमीम होगी तो उसके बाद मामला देखा जाएगा। था क्या? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार कि सूमोटो ले सकते हैं। हुकूमत ने क्या किया? 3 जज साहिबान फैसला करेंगे अज खुद नोटिस का। बेंच कौन बनाएगा? बेंच बनाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, ये प्रोसीजर है। मगर हुकूमत ने कहा कि बेंच बनाने का इख्तियार 3 सीनियर जज साहिबान को होगा।